800 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल जो है होने जा रही है। देखिए कितना मोटा सरिया इसमें जो है जमीनी स्तर से शुरू हुआ होगा। लाइब्रेरी का वो ढांचा तैयार होता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर लगभग 250 से 300 बच्चे बैठकर स्टडी कर सकते हैं। काम करने वाले जो लेबर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मसाले का मिश्रण करते आपको नजर आ सकते हैं। अच्छे तरीके से मिश्रण होगा तभी जो काम पुख्ता होगा। सीमेंट का मिश्रण होता है ना, तो उसको घटा दिया जाता है, क्वालिटी लो कर दी जाती है। हमारे ऐसे कंप्यूटराइज सिस्टम है जी। जो भी कंक्रीट बनती है पर कंप्यूटराइज्ड बनती है। और जो अधिकारी लोग आते हैं चेकिंग करने के लिए आते हैं जी, आते हैं। राउंड जेई साहब, एसटीओ साहब चक्कर लगाते हैं जी। इस ऑडिटोरियम में आने के लिए 2 लिफ्ट एक साइड है, तो दूसरी तरफ भी लिफ्ट लगाई गई है। लगभग 3 फीट चौड़ा ये पिलर है और 2.5 फीट किसकी जो एक तरफ से विड्थ है। तो पानीपत में हम है और पानीपत में आज हम आपको दिखाएंगे कि पानीपत में जो विकास कार्य चल रहे हैं या फिर जनता की सुविधा के लिए जो पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज काम कर रहे हैं, उनको लेकर आखिरकार जमीनी स्तर पर जो बातें होती हैं वो कहां तक सही है और कैसा काम यहाँ पर हो रहा है। गुणवत्ता की बात करेंगे, क्योंकि पानीपत में जब से पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने चार्ज संभाला है तभी से विकास कार्यों में गति तो है, पर कई जगह पर अलूल जलूल बातें सुनने को भी मिलती है। कई जगह पर जो ठेकेदार हैं वो गलत तरीके से काम कर देते हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। ये बिल्डिंग आपको देखने को नजर आ रही होगी, लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से ये ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर गुणवत्ता की बात करेंगे और तमाम वो चीजें आप साझा करेंगे कि आखिरकार किस गुणवत्ता के साथ यहाँ पर जो ठेकेदार है वो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी यहाँ पर विजिट करते हैं क्या कुछ निर्देश देते हैं, वो तमाम बातें भी साझा करेंगे। पर तमाम तस्वीरें भी आप तक दिखाने का प्रयास है। भारी भरकम ये बिल्डिंग बनकर तो तैयार हो चुकी है, अभी इस पर फिनिशिंग होनी है। लगभग अक्टूबर तक ये काम फिनिश होगा। पर सबसे पहले गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं कि स्टील देखिए कितना मोटा सरिया इसमें जो है जमीनी स्तर से शुरू हुआ होगा और कितनी भारी तादाद में, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर जो है स्टील लगा होगा, वो चीजें भी आप तक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ये मल्टीपर्पज हॉल देखने को मिलेगा, जिसमें आप शादी ब्याह कर सकते हैं, किसी का अगर भोग है वो कर सकते हैं, किसी की किट्टी पार्टी है वो कर सकते हैं। उसके लिए ये मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पर तैयार किया गया है। लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से इस ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है और जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस काम को किया जा रहा है। यहाँ पर काम करने वाले जो लेबर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मसाले का मिश्रण करते आपको नजर आ सकते हैं। अच्छे तरीके से मिश्रण होगा तभी जो काम पुख्ता होगा, और उसी के लिए यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ये वो हॉल है, यहाँ पर आप ब्याह शादी कर सकते हैं, किट्टी पार्टी कर सकते हैं, जन्मदिन का जो भी प्रोग्राम आप लोगों का है वो कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे सेकंड फ्लोर पर, जहां पर ऑडिटोरियम है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर वो लाइब्रेरी का वो ढांचा तैयार होता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर लगभग 250 से 300 बच्चे बैठकर स्टडी कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई कर कामयाब हो सकते हैं। ये ऑडिटोरियम से पहले की जगह है जहां पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी और बच्चों को शिक्षा के उचित संसाधन दिए जाएंगे। बिल्कुल हाईटेक की लाइब्रेरी रहेगी और इसको लेकर पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। बच्चों के सुख सुविधाओं को लेकर एसी हॉल होंगे, कंप्यूटराइज क्लासेस होंगी और तमाम चीजें होंगी, जिसको लेकर ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अब साथ ही हम इसको आपको जो है सेकंड फ्लोर पर लेकर चलेंगे, जहां पर ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है। जिस पिलर की कास्टिंग आपको दिखाने का प्रयास है, कितनी फिनिशिंग के साथ इस कास्टिंग को किया गया है और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो आपको बताने का प्रयास है। लगभग 3 फीट चौड़ा ये पिलर है और 2.5 फीट किसकी जो एक तरफ से विड्थ है। ये सबसे उम्दा काम यहाँ पर जो है नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। जो यहाँ ठेकेदार काम करने वाले हैं, जिनको ठेका मिला है, वो ये लोग काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी ये पिलर होगा और कितनी कैपेसिटी होगी, कितना वजन ये ले सकता होगा और कितनी गुणवत्ता के साथ इस काम को किया जा रहा है। ऊपर की तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास है। ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, काम बिल्कुल उम्दा हो रहा है, काम बिल्कुल जर्मन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है इस ऑडिटोरियम में आने के लिए 2 लिफ्ट एक साइड है, तो दूसरी तरफ भी लिफ्ट लगाई गई है। पर सबसे पहले एक बार फिर आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो 51 करोड़ रुपए की लागत से जो
जो ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है उसमें कितनी गुणवत्ता के साथ, कितनी जो मजबूती के साथ जो काम हो रहा है और कितनी विश्वसनीयता के साथ ये जो काम हो रहा है उसको लेकर के तस्वीरें यहाँ आप तक पहुंचाने का प्रयास है। और दूसरी बात है, बिल्कुल वो पिलर आप देख पा रहे होंगे सामने, वहां से लेकर और यहाँ तक जहां तक ढलान जा रही है, जहां तक ये रैंप उतरा है, जहां तक कैम्बर दिया गया है, वहां तक जो है ये चेयर लगेंगी। 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल जो है होने जा रही है। और जो फाइनल चरण का काम है, जो कास्टिंग का, वो काम लगभग पूरा होने जा रहा है। लगभग 10 से 15 दिन के बाद जो कास्टिंग का काम है, जो पिलर जो खड़े होने हैं या लेंटर जो डलना है, वो पूरा हो जाएगा और इसके वहां पर बेहद उम्दा क्वालिटी के साथ काम किया जा रहा है। हम यहाँ पर जो इस काम को देखने वाले लोग हैं, जो साइट इंचार्ज है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं और क्या कुछ निर्देश जो है ठेकेदार के द्वारा दिए गए हैं और क्या सही गुणवत्ता के साथ वो काम कर रहे हैं। तमाम वो बातें भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रमेश जी, कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रही है जी, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा, क्या कुछ है? अच्छा, शुरुआत में अगर बात की जाए तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर क्या बनेगा? ग्राउंड फ्लोर पे मल्टीपर्पज हॉल बनेगा जी। किसी ने फंक्शन करना है, गैदरिंग है, कोई दुख सुख में कोई प्रोग्राम करना है, वो मल्टीपर्पज हॉल है। अगर सेकंड फ्लोर पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर क्या रहेगा? फर्स्ट फ्लोर पे हमारी लाइब्रेरी है जी, बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनेगी। और सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑडिटोरियम है। थर्ड फ्लोर पे हमारा बैल्कोनी है ऑडिटोरियम की, कुछ सीटिंग ऊपर है, कुछ नीचे है, टोटल मिला के 800 के आसपास सीटिंग है। 800 लोग बैठ सकते हैं जी। कास्टिंग क्या है, कितने रुपए का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट में आने वाला है? खर्चा तो टोटल अभी 51 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी ये। ठीक है जी, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फिनिशिंग में कुछ हो सकता है। जी जी। बाकी HVAC का अपना सारा काम, हमारा सारा मटेरियल आया हुआ है और इलेक्ट्रिकल का भी काम चल रहा है। सिविल का तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही है, 15-20 दिन के बाद हमारी ट्रसेज का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है जब कास्टिंग होती है तो जो सीमेंट का मिश्रण होता है ना, तो उसको घटा दिया जाता है, क्वालिटी लो कर दी जाती है। ऐसी कोई बात आपको निर्देश दिए गए हो? हमारे ऐसे कंप्यूटराइज सिस्टम है जी, जो भी कंक्रीट बनती है पर कंप्यूटराइज्ड बनती है। जो अधिकारी लोग आते हैं चेकिंग करने के लिए? आते हैं जी, अराउंड JE साहब, SDO साहब चक्कर लगाते हैं जी, चेक करते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी। कौन सी कंपनी है जिसको काम मिला है? SKG इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक करती है काम? बिल्कुल बढ़िया काम है। ऐसा तो नहीं है कि आप एम्प्लॉय हैं इसलिए आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो बिल्कुल गुणवत्ता को देखकर आपको नजर आ ही रहा होगा कि आखिरकार किस गुणवत्ता के साथ जो ये SKG इंफ्राटेक कंपनी है वो काम कर रही है और कितनी मजबूती के साथ इस भवन का निर्माण हो रहा है, इस ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है और आने वाले समय में जो सेक्टर 11-12 की जनता है उसको किस तरीके से इसका फायदा मिलने वाला है। तो पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए ये तस्वीरें अब तक साझा की जा रही है।